देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज बहुत जोर की बारिश हो रही थी जब मैं अपने घर में अकेला ही था। ज्यादा बारिश होने की वजह से घर के आंगन में पानी भर गया था, तो मैंने एक डंडे को लेकर घर की नाली में डालकर उसे खोला और फिर घर के भीतर ही खाट पर बैठ गया। बारिश होते होते शाम के 6 बज गए थे और अंधेरा भी होने लगा था और तो और ठंड भी लगने लगी थी। तो मैं खाना पीना खाकर बिस्तर पर लेट गया। अब बारिश थोड़ी कम हो गई तो मैंने सोचा चलो टॉयलेट कर लेता हूँ, क्या पता बारिश फिर से होने लगे। लिहाजन मैं बिस्तर से उठा और पेशाब करके वापस आ गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी आंख लगी और देर रात मेरी आंख तब खुली जब मेरे घर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उठकर देखा तो जोरों की हवाएं चल रही थी। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि मुझे कुछ अजीब सा लगा, मानो कोई घर के आंगन में घूम रहा हो। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। खैर मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए दरवाजा बंद किया और पीछे पलटा। जैसे ही मैं पीछे पलटा कि मेरी दांती मिस गई और मेरे पांव लड़खड़ाने लगे। दरअसल मेरे सामने एक आदमी था जो बड़ा ही भयानक था। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसके हाथ पांव लंबे लंबे थे। तभी उस आदमी ने अपना एक हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे जोर से नीचे पटक दिया। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तो मैं घर पर अकेला जो था और दूसरी बात रात का वक्त। मेरी एक टांग में बहुत जोर की चोट लग गई, जिस वजह से मैं उठ तलक नहीं पा रहा था। उसका भयानक चेहरा मेरे भीतर डर बना रहा था, पर मैं कैसे भी करके उठा और कमरे के भीतर जाने लगा कि तभी वो आदमी मेरे आगे खड़ा हो गया और फिर से उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुझे पकड़ा कि मेरे मुंह से हमारे कुलपुजमान देवता का नाम निकल गया। इतना कहते ही वो शैतान जोर से चिल्लाने लगा और साथ ही मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई उस शैतान को जोर जोर से पीट रहा हो। और देखते ही देखते वो शैतान हवा में गायब हो गया और इस तरह से उस दिन मेरी जान बच गई। सुबह होते ही नहा धोकर मैंने पूजा की और फिर सब कुछ ठीक रहा, पर वो कौन था ये तो मुझे कभी पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।